हस्बैंड तो डेथ कर गया ना तुम्हारा। हाँ। तो दूसरा हस्बैंड भी सुसाइड कर लिया। हाँ। एक तुम्हारे ससुर तुम्हारा साथ दे रहे हैं, दूसरे वाले। तुम क्या चाहती हो ये बताओ? मैं अब बहू को और ससुर को हम एक बेड पे देखे इतना गंदा नाम चढ़ते हैं, वैसे वैसे बात बोलेगा तो मैं कैसे रह पाऊंगी, कैसे सह पाऊंगी। ये बात काम कर। मायका कहाँ है तुम्हारा? भगवान तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। ये देखो, सुसाइड तो सोचना मत। देखो सुसाइड क्यों करना भाई? तुम था, पियक्कड़ था, तुमको तलवार से मारने आया। तुम तो कमजोर लड़की के लिए नोचने के लिए 10 गिद्ध रोड पे घूम रहे हैं, तो उससे भी तो बचाना होगा ना। किसने सहारे जिंदगी काटू, मैं ये सोचती तो हूँ। मान लो तुम्हारे पहले हस्बैंड जो डेथ कर गए थे, वो कैसे डेथ किए थे? वो तो मतलब उनको डेंगू बुखार हो गया था। वो तो पहले दिल्ली में रहते थे। कितने दिन हुई थी शादी की? 5 साल बाद थे वहाँ पे। 5 साल बाद। बच्चे नहीं थे? बच्चे नहीं, मेरे हस्बैंड में कमी था सर। अच्छा, तो दिल्ली में ही डेथ हो गई थी। हाँ, दिल्ली फिर में डेथ के कितने दिन बाद पेरेंट्स ने दूसरी शादी कर दी? 1 साल बाद। 1 साल बाद। 1 साल लगते लगते नेपाल के लड़के से? हाँ, वहाँ पे मुझे शादी करवा दी। तो वो नेपाल के लड़के के साथ कितने दिन? उसके बच्चे भी थे ना? हाँ, 2 बेटियां हैं उनकी। बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं। तो वो मतलब ना, वो उसके जो पहले वाली थी उसके घर से उसका लगाव है मेरी सास को। तो अब उससे मिल गई है ना, तो वो बोलती है कि तुम्हारे बच्चा को दुख देगी, मत देना, ये मत करना, मेरे बेटा को यही मारी है, ये की है, मतलब ऐसे सब भड़काती है। दूसरा हस्बैंड तो डेथ कर गया ना तुम्हारा। हाँ। तो दूसरा हस्बैंड भी सुसाइड कर लिया। हाँ, एक बीमारी से मरा, दूसरा सुसाइड कर लिया। तो अब देखो जीवन में क्या है ना बेटा, कि तुम्हारे ससुर तुम्हारा साथ दे रहे हैं, दूसरे वाले। ससुर तो दे रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं ना, ससुर को लेके मेरा जो भसुर है ना, वो ससुर के ऊपर केस कर दिया वहाँ पे नेपाल में, कि मतलब उसको ना कुछ नहीं करना, वो आएगी तो मेरी माँ नहीं रहेगी, मेरी माँ तीसरा लाश इस घर में गिरेगा। मेरी सास को बोले, सास भी बोल रही है कि अगर तुम क्या चाहती हो ये बताओ? मैं अब नहीं, वहाँ पे मैं भी नहीं रहना चाहती हूँ। सबको जितना मेरे ऊपर भी है ना, जो अभी मेरा हस्बैंड का काम नहीं बीता हुआ था, तभी मेरा भसुर जो है इतना गलत लांछन लगाया है कि जो ससुर लगी होता है ना, 13 दिन का 13 भी काम, उसने बोला था ना कि बहू को और ससुर को हम एक बेड पे देखे इतना गंदा लांछन करते हैं, वैसे वैसे बात बोलेगा तो मैं कैसे रह पाऊंगी, कैसे सह पाऊंगी। ये बात और गाँव समाज से भी बुलवाएगा, एक दिन सब लोग सोचेंगे कि क्या पता ऐसी है। तो तुम क्या अब क्या चाह रही हो ये बताओ? मतलब हम कैसे मदद करें तुम्हारी? मैं आपके यहाँ कुछ काम के सिलसिले में आई हूँ मैम, कि मुझे मतलब कुछ काम दे दीजिए कि मैं वो करती रहूँ अपने जीवन। मतलब अब शादी ब्याह से हटके अपने पैर पे खड़े होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, कितना पढ़ी लिखी हो? मैं इंटर तक। इंटर तक। क्या क्या काम कर सकती हो? मायका कहाँ है तुम्हारा? मायका तो मेरा बक्सर जिला में बक्सर गाँव के है, बक्सर लेकिन ना मम्मी लोग वहाँ पे गाँव में नहीं रहती है। कोचस रोहतास जिला है ना, हाँ हाँ। तो वहाँ पे कोचस में अपना घर मम्मी लोग बहुत पहले से बना लिए हैं, वहीं पे रहती है। भगवान तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। ये तो है। हर जगह से, और कभी कभी मन कर रहा है कि मैं खुद जाती हूँ सुसाइड करने के लिए। मैं बहुत बार नहीं, ये देखो सुसाइड तो सोचना मत। देखो सुसाइड क्यों करना भाई? तुम्हारा कहाँ गुनाह था ये बताओ? पहले पति बीमारी से मरे, दूसरे ने सुसाइड कर दिया, गंजेड़ी था, पियक्कड़ था, तुमको तलवार से मारने आया। मैं ये मतलब मेरा पछतावा है ना, मैं नहीं जाती एप्लीकेशन, मेरे को काट दिया था, तो मैं ये दिन नहीं देखा। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी कहीं गलती नहीं, नसीब है। देखो ऊपर वाला भी किसी किसी का नसीब बहुत टफ लिख के भेजता है बेटा, इसलिए घबराना नहीं, जीना है। मरना कहीं से सॉल्यूशन नहीं है। मरने के लिए तो सोचना भी मत, गलती से भी नहीं सोचना। और इस दरवाजे पे आगे तो बिल्कुल मत सोचना। लेकिन मेरे माँ बाप ने वहाँ से बचा के ला दिया कि यहाँ पे रहेगी तो सुसाइड कर लेगी। चलो तुम मतलब वो नहीं वो लोग कि चलो तुम्हारे साथ है, लेकिन माँ बाप के सहारे में कितने दिन बैठो? कोई अपने पैर पे रहने के लिए। बक्सर में अपना घर है, बक्सर में अपना मायका है, और वो कोचस में अपना घर है। कोचस में अपना घर है। मम्मी रहती है और पापा भी है। हाँ, पापा मतलब साइकिल से वो फेरी करते हैं कपड़ा का। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी व्यवस्था करती हूँ कि जहाँ तुम आराम से, जैसे चूंकि तुम इंटर पास हो, ज्यादा तो बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं मिल सकता, लेकिन आप फाइल इधर उधर करना या कहीं करना। एक्चुअली जमाना इतना खराब है ना बेटा, मतलब सही में जमाना बहुत खराब है। जमाना कहीं पे भी लोग जान जाएगा कि तुम कमजोर लड़की हो, तो कमजोर लड़की के लिए नोचने के लिए 10 गिद्ध रोड पे घूम रहे हैं, तो उससे भी तो बचाना होगा ना। थोड़ा समय दो, सोच के कहीं अच्छी जगह, जिस घर में सिर्फ महिलाएं हो, उस घर में तुम्हें कहीं काम के लिए, जॉब के लिए हम रखवाते हैं।
और फिलहाल तो हम यही एडवाइस करेंगे, अपने मम्मी पापा के पास रहो गांव में, और तुम्हारे लिए काम की भी व्यवस्था हम करते हैं कहीं पे, ठीक है? ठीक।